इसे जोधपुर राजस्थान से उषा सांखला ने पूछा है। पूछती हैं, मेरा पुत्र इसी 13 सितंबर को होने वाली नीट की परीक्षा देने जा रहा है। परिणाम को लेकर चिंतित है, क्या करें? जहां कामना है वहां चिंता है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शाहनशाह। लेकिन हम सबको कुछ न कुछ चाहिए, और चाह के दो अर्थ हैं, एक है इच्छा और एक है अपेक्षा। इच्छा ठीक है, इच्छा तो होगी, जीवन में आवश्यकताएं हैं और आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए इच्छा होगी। अब जैसे भूख लगेगी तो भोजन चाहिए, प्यास लगेगी तो पानी चाहिए, पानी की इच्छा करते हैं, भोजन की इच्छा करते हैं, ठंड लगेगी वस्त्र चाहिए। तो इच्छा करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ हो जाती है कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हमारी इच्छा कोई पूरी कर दे, और इस अपेक्षा का नाम कामना है, डिजायर है, विश इच्छा है। विश सबकी होती है, होनी भी चाहिए, विश पर सारी सृष्टि खड़ी है। एक इच्छा पूरी करने के लिए हमको कर्म भी करना है, लेकिन कर्म के जो तीन आयाम है, 3 डायमेंशन है। एक तो ये है कि हमारा जैसे नीट परीक्षा दे रहा है आपका पुत्र, तो हमें नीट परीक्षा में सफल होना है, ये उद्देश्य है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा पक्ष कर्मण्य है, हम इसके लिए पुरुषार्थ करेंगे, जो भी कर सकते हैं कर्म करेंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब तीसरा फल है, और फल का अर्थ है कि कभी अनुकूल होगा कभी प्रतिकूल होगा, लेकिन हम सोचते हैं कि अनुकूल ही हो, और जैसा हमारा उद्देश्य है ऐसा ही फल मिले, इसका नाम कामना है। और जब कामना होगी तो चिंता होगी। तो इसलिए संत कह रहा है कि चाह गई, यहाँ चाह का अर्थ कामना से, कि चाह गई चिंता मिटी। तो चाह हमारी अपेक्षा, हमारी कामना जो है, यही मूल व्याधि है, और बाकी तब इसी के डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं। तो ये इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक कामना जैसी व्याधि नहीं, और निष्कामना सी समाधि नहीं। तो कैसे निष्कामना घटे? सम्यक स्वीकार। कभी अनुकूल होगा, प्रतिकूल, अनुकूल को हम स्वीकार कर लेते हैं, नहीं कर पाते, तो संतुलन के नियम से कभी अनुकूल होगा प्रतिकूल होगा। तो प्रतिकूल को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए तो सम्यक स्वीकार घटित होता है। एक और भी बात है, ओशो कहते हैं कि जिस दिन तुम बुद्धत्व को उपलब्ध होगे उस दिन यह भी जानोगे आज के पहले जो हुआ वही होना चाहिए था, जो अनुकूल हुआ वह तो जरूरी था ही, जो प्रतिकूल हुआ वह भी जरूरी था, जो सफलता मिली वह तो जरूरी थी, जो असफलता मिली वह भी जरूरी थी, जो जीत मिली वह तो जरूरी थी ही, जो हार मिली वह भी जरूरी थी, उसके बिना संबोधि घटित नहीं हो सकता था। तो फल का स्वीकार करो। मैंने कभी एक गजल लिखी थी, पूछता था मैं नदी से राह में क्या क्या हुआ, यह कहा मुझसे नदी ने जो हुआ अच्छा हुआ, जिंदगी भर का तजुर्बा चंद लफ्जों में कहूँ, व्यर्थ है चिंता हमारी जो हुआ अच्छा हुआ। तो पहली बात कि सम्यक स्वीकार में जियो। दूसरा, ध्यान करो। ध्यान से क्या होगा? शांति मिलती है, अपनी आत्मा को जानते हो, आत्मा के तल पर जीते हो, और ये एक स्टेबिलिटी लाता है, एक आत्मविश्वास लाता है तुम्हारे भीतर। और फिर क्या करो? आत्मस्मरण में जियो। आत्मा को जान करके तुम क्या करते हो? फल के स्मरण में जीते हो। नहीं, अब थोड़ा अपनी यादगारी की सुई, याद की सुई को अपनी ओर मोड़ो और आत्मस्मरण में जियो। तो आत्मस्मरण जितना करोगे उतना तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। और चौथा, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें, और भी संक्षिप्त में, ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ ताकि तुमको कोई कंफ्यूजन ना हो। और चौथा, कुबेर मुद्रा करो। कुबेर मुद्रा कैसे करोगे? ये अंगूठा, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को ज्वाइन कर लो
और बाकी दोनों उंगलियों को मोड़कर हथेली में लगा लो। ये कुबेर मुद्रा से क्या होगा, तुम्हारे भीतर एक तो आत्मविश्वास पैदा होगा और सभी शक्तियों का सहयोग मिलना शुरू होता है। किसका सहयोग? गुरु का सहयोग, इष्ट का सहयोग, गोविंद का सहयोग। सारा अस्तित्व तुम्हें सहयोग करने के लिए दौड़ पड़ता है और एंजाइटी से मुक्त करता है कुबेर, क्योंकि ये एक तरह का एंजाइटी है। और परीक्षा के समय में करीब करीब सबको एंजाइटी थोड़ी बहुत तो होती है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। तो ये एंजाइटी एक तरह से एक बीमारी है जो बढ़ जाइए, सामान्य रूप से तो सबको होता है। तो ये एंजाइटी को भी दूर करता है, आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है और अस्तित्व का, सारी दैवी शक्तियों का इसे सहयोग भी मिलता है। और पांचवा, चूंकि होम्योपैथी का मुझे शौक रहा और हम सैकड़ों विद्यार्थियों को खास करके एग्जामिनेशन काल में, और लड़कियों को ये ज़्यादा होता है, लड़कों को थोड़ा कम होता है, थोड़ी नर्वसनेस हो जाती है, थोड़ी एंजाइटी हो जाती है। तो होम्योपैथी की एक दवा जेलसेमियम 200, इसको अगर 2-2 बूंद 3-3 बूंद 2-3 बूंद जिस समय परीक्षा होनी है तो उसको दिन में 3 बार ले लो, और फिर देखोगे कि बिल्कुल हंसते खेलते सारा एग्जामिनेशन पार हो जाता है और तुम चिंता से मुक्त होकर के एग्जामिनेशन दे पाते हो।